हिना साहब के, हम ही को नहीं, हिना साहब के जो जो करीबी लोग जो जो मेहनत कर रहे थे कि हिना साहब चुनाव जीते, उन लोगों को हर क्षेत्र से एक लिस्ट तैयार कर प्रशासन पर दबाव बनाकर पूरे ज़िला में हर विधानसभा ब्लॉक वाइज वो नाम दिए थे कि इन लोगों को डिटेन किया जाए, कि मंगल पांडे का इसमें हाथ है। मंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री हैं और आप सीधे आरोप लगा रहे हैं कि ठीक है, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं और वो बहुत गंदी राजनीति कर रहे हैं। आखिर और लोगों को क्यों नहीं डिटेन किया गया? क्या ये लोग अपराधी थे जिनको डिटेन किया गया? किसी पर कोई केस है, कोई आपराधिक मामला है क्या? बूथ कैप्चरिंग का मामला है या कोई ऐसा मामला कोई हो जिन पर उसको बताए। और जिस चुनाव से पहले भी लोगों पर दबाव बनाया जा रहा था कि उनका समर्थन ना करें। कौन दबाव बना रहा था? मंगल पांडे कई लोगों को फ़ोन करके, कई लोग हमारे थे यहाँ के ब्राह्मण, उनको ब्राह्मण अपने नेता नहीं मानते हैं। बोले उसके बाद हिना साहब बोली कि देखिए कानून का सम्मान करें, कितना हम लोग को परेशान करेगा लोग। मैडम बोली कि कानून पर हमको पूरा भरोसा है, प्रशासन प्रेशर में काम कर रही है लेकिन वो सही का साथ देगी। कोई ब्राह्मण सिवान का, क्या हमको लगता है बिहार का कोई ब्राह्मण उनको नेता अपना नहीं मानता है। वो नेता नहीं है, वो राजनीतिक एक दलाल हैं, वो राजनीतिक दलाल हैं। वो कोई चुनाव जीत कर, आज तक वो कोई चुनाव नहीं जीते हैं। उनको ब्राह्मण चेहरा का बेनिफिट मिला है, वो दलाली कर कर के इस पद पे पहुँचे हैं। वो कोई राजनीतिक उनका अनुभव नहीं है, दलाली प्रेशर दे के लोगों को पसंद। हम क्या, एक मैं आपको उन्हीं के एमपी, उन्हीं के प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जी खुद आरोप लगा चुके हैं। हाँ, सांसद तो वो जनता के चुने हुए लीडर रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर वाले लीडर नहीं रहे हैं ओम प्रकाश जी। अच्छा, तो मंगल पांडे हेलीकॉप्टर वाले लीडर? हाँ, हम आपको बताइए। बात कराइए मुद्दे पर। आप बता रहे थे ओम प्रकाश जी के बारे में क्या? ओम प्रकाश जी ने ही खुद आरोप लगाया है, अगर वो लीडर रहते मंगल पांडे जी तो अपने बूथ से चुनाव भाजपा को जिताते, लेकिन आज तक अपने बूथ से वो चुनाव नहीं जीते। कैसे आपको पता? ये कौन, ये बात आप? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको उन्हीं के सांसद, उन्हीं के पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, बड़ा चेहरा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। नमस्कार, हमारे स्क्रीन पर है प्रिंस उपाध्याय जी। चुनाव की समाप्ति के बाद आराम की मुद्रा में प्रिंस उपाध्याय हमें अपने घर पे मिले। बहरहाल पूरे चुनाव क्षेत्र में हिना साहब के साथ एक सहायक के रूप में इन्होंने दौरा किया। चुनाव में एक बड़ी हिस्सेदारी इनकी रही। बहरहाल प्रिंस उपाध्याय जी, स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बहुत चुनाव समापन के बाद धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को। आपको डिटेन कर दिया गया चुनाव में। देखिए, डिटेन हमको क्या किया गया, मेरे पिताजी को इसी रूम से लेके गया और मेरे ऊपर प्रेशर बनाया गया। हम उस समय चुनाव के दिन हिना साहब के साथ क्षेत्र भ्रमण। चुनाव के दिन की बात है जी, चुनाव के दिन की बात है। कितने बजे की बात है कि आपको पिताजी को यहाँ से घर से ले जाया गया? करीब 12 बजे के आसपास, 12:30। कब आपको सूचना मिली? हमको उस तुरंत ही सूचना मिली, उसके 10 मिनट क्या सूचना मिली? लोगों ने क्या कहा? घर से फैमिली, घर में आपके पत्नी है, हाँ, आपके बच्चे हैं, तमाम आपके भाई जो भी हो जी, आपको सूचना मिलती है कि आपके पिताजी को कौन ले गया? पुलिस आई, उसका से पिताजी को ले गई। फिर बाहर में एक लड़का था, उसको लेके चली गई 12 बजे दिन में, चुनाव के ही दिन। हाँ, 2 लोगों को लेके गई। आपके पिताजी की उम्र तो काफ़ी हो? हाँ, पिताजी की उम्र मेरा 55-57 के आसपास है। वरिष्ठ नागरिक है जी। क्या खबर मिली आपको? हमको मिली कि पुलिस आई, घर में आई, उसको बोली कि आप चलिए। तो क्या, तो चलिए, शाम को 6 बजे बाद आपको छोड़ा जाएगा। पिताजी चले गए। उसके बाद हमको दबाव दिया गया कि अगर आप नहीं आते हैं तो घर परिवार के और लोगों को भी ले जाएंगे लोग। आप पर दबाव दिया? आप मौजूद थे आप यहाँ पे? नहीं, हम हिना साहब के साथ क्षेत्र भ्रमण में थे। चुनाव के दिन? कितने बजे की बात है? हम सुबह 7, सवा 7 बजे हम घर से निकल गए मैडम के साथ। मैडम के साथ आप अपने क्षेत्र में थे? हाँ, क्षेत्र में। कहाँ थे आप? हमको जब फ़ोन गया उस समय हम दरौली में थे।
अच्छा, आप हिना साहब के साथ? हाँ, हिना क्या साहब के फोन साथ। गया आपके घर से? फ़ोन गया कि देखिए ना, पता नहीं फोर्स आई और पापा को घर से लेके गई और बाहर एक लड़का था उसको लेके चली गई। तो टेंशन तो आपने हुआ। क्या किया? हम तुरंत इसके बारे में पता कराए तो पता हमको नहीं चला, तब तक हमको फ़ोन आया थाने से किसी नंबर से, आपको कैसे पता चला कि थाने से फोन है? क्योंकि बोला गया कि अगर आप नहीं, हमको दिन में ही बोला जा रहा था कि आप थाने पर आइए, थाने दिन पर में आइए। इसकी तैयारी थी आपको? हाँ, देर हमको साथ हाँ आया था। हमको रात में भी फ़ोन आया था कि आप थाने पर आइए, सुबह आपको 7 बजे थाने पर आ जाना है। हम बोले भाई हम कोई अपराधी है ये नहीं है, हम ना को किसी बूथ पर ना किसी वोटर को किसी को भी हम डिस्टर्ब किए हों, माने कोई एक आदमी भी बता दें। अच्छा, आपको सूचना मिलती है थाने से कि आप सुबह 7 बजे थाने में आइए, आप नहीं जाते हैं, आप हिना साहब के साथ दौरे में निकल जाते हैं। हाँ, जब हमको कोई नोटिस ही नहीं मिला तो किसी के फ़ोन पर हम क्यों जाएं? कौन फोन करने वाला था? फ़ोन किसी थाने का नंबर से आया था, अब हमको ये पता नहीं है। तो आपने नाम नहीं पूछा? हम नाम नहीं पूछे। अच्छा, आपने नाम नहीं पूछा, तो मैंने आपको आग्रह किया गया कि धमकी दी गई क्या? नहीं, फ़ोन करने वाला बड़ी तरीका से अच्छे से बात किए कि प्रिंस उपाध्याय बोल रहे हैं, आप थाने पर आ जाइए, आपको शाम तक रहना है यहाँ पे। अच्छा, ऐसा? हाँ, ऐसा। हम बोले कि हमको क्षेत्र भ्रमण के लिए हमारा कार्ड बना है, हम मैडम के कार्ड साथ, आपका बना था? हमारे नाम पर गाड़ी है, उसका पास है, वो गाड़ी ड्राइव हम ही कर रहे थे। ड्राइव तो चुनाव के दिन एक विशेष जो हाँ, वो था आपके पास? हाँ, वो हमारा प्रमाण है। ठीक। उसके बाद बुलाया गया उस, और हमको पता चला कि मंगल पांडे का इसमें हाथ है। कि मंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री हैं और आप सीधे आरोप लगा रहे हैं कि ठीक है, वो मंगल- स्वास्थ्य मंत्री हैं हाँ। और वो बहुत गंदी राजनीति कर रहे हैं। हिना साहब के, हम ही को नहीं, हिना साहब के जो करीबी लोग जो मेहनत कर रहे थे कि हिना साहब चुनाव जीते, उन लोगों को हर क्षेत्र से एक लिस्ट तैयार कर प्रशासन पर दबाव बनाकर, प्रशासन भी नहीं चाह रही बहुत थी। बड़ी बात आप बोल रहे हैं प्रिंस उपाध्याय जी। एक राज्य सरकार के मंत्री पर आपने सीधे आरोप लगाया कि प्रशासन पर उन्होंने दबाव बनाया और तमाम हिना साहब के समर्थकों को पुलिस के द्वारा डिटेन करवाया गया या उन्हें ये रोका गया। आरोप नहीं लगा रहे हैं हम, ये हम बात ऑन कैमरा बोल रहे कि ये सही बात है, क्योंकि प्रशासन ने नाम जबे जुबान से बताया कि मंगल पांडे एक लिस्ट तैयार कर पूरे जिला में हर विधानसभा ब्लॉक वाइज वो नाम दिए थे कि इन लोगों को डिटेन किया जाए। आखिर और लोगों को क्यों नहीं डिटेन किया गया? क्या ये लोग अपराधी थे जिनको डिटेन किया गया? किसी पर कोई केस है, कोई आपराधिक मामला है क्या? बूथ कैप्चरिंग का मामला है या कोई ऐसा मामला कोई हो जिन पर उसको बताएं। और जिस चुनाव से पहले भी लोगों पर दबाव बनाया जा रहा था कि उनका समर्थन ना करें। कौन दबाव बना रहा था? मंगल पांडे कई लोगों को फ़ोन करके, कई लोग हमारे थे यहाँ के ब्राह्मण, उनको ब्राह्मण अपने नेता नहीं मानते हैं। भाई वो ब्राह्मण, सुनिए, वो ब्राह्मण बीजेपी के बड़े नेताओं में से है, ब्राह्मण समाज का एक बड़ा तबका उनको अपना नेता मानता है। और प्रिंस उपाध्याय जी आपको रहा है कि वो ब्राह्मण के नेता नहीं है? कोई ब्राह्मण सिवान का, क्या हमको लगता है बिहार का कोई ब्राह्मण उनको नेता अपना नहीं मानता है। वो नेता नहीं है, वो राजनीतिक एक दलाल हैं, वो राजनीतिक दलाल हैं। वो कोई चुनाव जीतकर, आज तक वो कोई चुनाव नहीं जीते हैं। उनको ब्राह्मण चेहरा का बेनिफिट मिला है, वो दलाली कर के इस पद पे पहुँचे हैं। वो कोई राजनीतिक उनका अनुभव नहीं है, दलाली प्रेशर दे के लोगों को पसंद। हम क्या, एक मैं आपको उन्हीं के एमपी, उन्हीं के प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जी खुद आरोप लगा चुके हैं। हाँ, सांसद तो वो जनता के चुने हुए लीडर रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर वाले लीडर नहीं रहे हैं ओम प्रकाश जी। अच्छा, तो मंगल पांडे हेलीकॉप्टर वाले लीडर? हाँ, हम आपको बता ही बात दिए। कराइए मुद्दे पर। आप बता रहे थे ओम प्रकाश जी के बारे में क्या? ओम प्रकाश जी ने ही खुद आरोप लगाया है, अगर वो लीडर रहते मंगल पांडे जी तो अपने बूथ से चुनाव भाजपा को जिताते, लेकिन आज तक अपने बूथ से वो चुनाव नहीं जीते कैसे हैं। आपको पता? ये कौन, ये बात आप? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको उन्हीं के सांसद, उन्हीं के पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, बड़ा चेहरा जो जनता से चुना हुआ नेता, उन पर आरोप लगाया है। ये मेरा आरोप नहीं है, ओम प्रकाश यादव जी। प्रिंस उपाध्याय से मंगल पांडे की क्या ऐसी अदावत है कि जिसके कारण आपको डिटेन किया गया? और आपने कहा कि हिना साहब के तमाम समर्थकों को मंगल पांडे ने प्रशासन के द्वारा
परेशान किया और उन्हें बूथ पर जाने से रोका, यही ना? जी, मंगल पांडे को मेरा आरोप नहीं, उनका सिवान जिले का किसी भी मैंने सिवान का किसी भी बिहार के ब्राह्मण लीडर को नहीं पसंद कर। आपको राहुल तिवारी उतने तेज तर्रार भाजपा के लीडर हैं, अच्छे समाजसेवी हैं, उनके दादाजी यहाँ सांसद का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं जनार्दन तिवारी जी सदन में, उनको जिला अध्यक्ष ना बना के जैसे मंगल पांडे हैं राजनीतिक में, वैसे ही यहाँ संजय पांडे जी पूरे जनता जानती है, उनको यहाँ जिला अध्यक्ष बनाया गया है। और मंगल पांडे जी पूरे बिहार में पता कीजिए किसी व्यक्तिगत लड़ाई लगती है मंगल पांडे से, जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, दूसरी पार्टी से आते हैं, आप हिना साहब के समर्थक हैं, आपको नहीं लगता कि एक व्यक्तिगत आरोप है और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के कारण प्रिंस उपाध्याय मंगल पांडे को घसीट रहे हैं? आरोप हम मंगल पांडे जी पर क्यों लगाएंगे? बहुत सारे लीडर हैं, लेसी सिंह जी भी आई, बहुत लोग आए, लेकिन वो अपने को ब्राह्मण का लीडर प्रस्तुत कर रहे थे। साबित करना चाहते हैं कि ब्राह्मण का एक चेहरा मैं भी हूँ, आपको लगता है? मैं हूँ, मैं चेहरा नहीं हूँ, मंगल पांडे। आपकी बातों से आप एक अंदरूनी पार्टी की बातों को आप लेके चल रहे हैं कि मंगल पांडे ने राहुल गांधी को, राहुल तिवारी को नहीं बनाया, संजय पांडे को बनवा दिया, सब कुछ तो उनके हाथ में है नहीं। सिवान जिला उन्हीं के हाथ में था, सिवान जिला उन्हीं के हाथ में था, और मैं उन पर आरोप नहीं, और वो बोले, आप बोले कि चेहरा, मैं ब्राह्मण का चेहरा नहीं हूँ, मैं सिवान जिला के ब्राह्मण के हर घर जाता हूँ, हर ब्राह्मण लोगों से मिलता हूँ, और वो जितना मेहनत किए हैं एक मंत्री के, रिजल्ट आएगा उसमें पता चलेगा कि सिवान के ब्राह्मण ने उनको नकार दिया है। चलिए, हम आपको पुलिस का फ़ोन आता है, हम उसी मुद्दे पर आते हैं, पुलिस का फ़ोन आता है और आपको बुलाया जाता है जी, क्या किया आपने उसके बाद? हम जब पिताजी गिरफ्तार हो गए उसके बाद बोला गया घर के और लोग गिरफ्तार नहीं, आप डिटेन किया गया, तो गिरफ्तारी ही नहीं बोलेंगे। जब घर से आके पुलिस लेके चली गई तो गिरफ्तारी ही बोलेंगे। घर पे आई पुलिस और लेके उठा के चली गई तो उसको गिरफ्तार ही ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि हम सेवा सत्कार के लिए लेके गई पुलिस। उसके बाद हमको प्रेशर बनाया गया कि अगर आप नहीं आते हैं तो आपके और फैमिली के लोगों को ले जाएंगे। धमकी मिलती है? हाँ, आपको धमकी मिलती है? हाँ, हमको धमकी मिलती है। किसने फ़ोन किया? कोई फ़ोन किया होगा, थाने का कोई स्टाफ वगैरह फ़ोन किया होगा, या कंट्रोल रूम का फ़ोन होगा। अच्छा। तब क्या किया आपने क्या? हम भाई बोले, उसके बाद हिना साहब बोली कि देखिए कानून का सम्मान करें, कितना हम लोग को परेशान करेगा लोग। मैडम बोली कि कानून पर हमको पूरा भरोसा है, प्रशासन प्रेशर में काम कर रही है लेकिन वो सही का साथ देगी, आप चलिए। उसके सब मैडम हमको लाई और हमारे सिवान हमारे रामनगर बूथ पर, वहाँ कितने बजे की बात है? हमको 3:30 में यहाँ मैडम लेके आई। वहाँ मैं उनके गाड़ी से उतरा और उतरने के 5 मिनट में फोर्स पूरा आया और हमको गाड़ी में बैठा। आप पर निगरानी रखी गई थी? हाँ। और आप जैसे आप बूथ पर उतरते हैं आपको डिटेन कर दिया जाता है? नहीं, पुलिस आपको लेके चली जाती है? कहाँ लेके चली गई? टाउन थाने लेके गई। टाउन थाने क्या किया आपके साथ? टाउन थाने ले गई, वहाँ पे बहुत अच्छा बिहेव किया गया प्रशासन के द्वारा। वो बोले, क्या बोला आपने? पूछा ना हम बोले कि क्यों, तो बोले कि तो प्रशासन बोली कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग पॉलिटिकल प्रेशर में। पॉलिटिकल प्रेशर? हाँ, हम लोगों को पटना से किसी बड़े लोगों का फ़ोन है कि इन लोगों को डिटेन करना है, तो हम आपको 151 के तहत 24 घंटा रोक सकते हैं। भंग आशंका के कारण आपको वहाँ मेरे साथ बैठाया गया, बोला गया कि आपको शाम को छोड़ा जाएगा। अच्छा। लेकिन शाम के समय सभी लोगों को छोड़ दिया गया, मेरे को बोला गया कि आपको नहीं छोड़ना है। अच्छा। वरीय पदाधिकारी का आदेश है। बोले कि कोई मैंने कौन सा गुनाह हम कर दिए कि वरीय पदाधिकारी हमको 24 घंटा रोक सकते हैं। पूरे ज़िले में कहीं पता कराया जाए कि मेरे ऊपर कोई केस हो तो, या मैं किसी वोटर से ये भी कहा हूँ, मैं अपने वार्ड में किसी को ये भी नहीं बोला हूँ कि ना आपको यहीं वोट देना है। आप एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, आप एक पॉलिटिकल एक निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक हैं, आप काहे नहीं बोल सकते? आप तो बोल सकते हैं। ना वहाँ तमाम प्रचार का समय जो के क्रम में तमाम प्रचार में जाके टेम्पू के लिए प्रचार हाँ किया। प्रचार की वो आपको चुनाव सकते हैं, जो चुनाव का समय था उसके पहले मैंने सबको बोला था। अच्छा, उस समय उसके बाद हम किसी संपर्क में भी नहीं रहे। जो आपको 23 तारीख को चुनाव का समय 5 बजे समाप्त हो जाता है, उसके बाद प्रचार के बाद आप किसी से हम व्यक्तिगत मुलाकात भी नहीं किए हैं अपने वार्ड में। क्या लगता है साजिश की जा रही है आपके खिलाफ? हाँ, साजिश की जा रही है। मंगल पांडे कर रहे हैं। क्यों करेंगे आपके खिलाफ? उनको डर है आपसे? हाँ, एकदम डर है कि उनका सिवान में वो जो सोचे हैं कि सिवान में मैं जो चाहूँगा वो हो जाएगा, उनको ब्राह्मण यहाँ पे अंगूठा दिखाएगी। ब्राह्मण? हाँ, यहाँ ब्राह्मण उनको, वो तो महाराजगंज के रहने वाले हैं और वो
राजनीतिक दलाल हैं, ये आप जानिए। वो दलाल है, वो लीडर नहीं है। किसी ब्राह्मण लीडर को आगे बढ़ाए हो तो बता दें कि मैंने इस ब्राह्मण युवा नेता को आगे बढ़ाया हूँ। किसी को भी बता दे। हम तो मान लीजिए विपक्ष में, तो मेरा तो विरोध होता ही है। वो राहुल तिवारी जी को ही आगे बढ़ाए हैं? किसी को भी? राहुल तिवारी हो गया, आदित्य पाठक हो गए, बहुत सारे लीडर हैं भाजपा के, वो किसी को पसंद नहीं करते। वो ढूंढते हैं कि कौन मेरा चमचई करे, कौन मेरे तरफ दलाली कर सकता है, जो दलाली करके हमको पैसा। अब टिकट दिलाने में पूरा हल्ला है। जो मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये ओम प्रकाश जी आरोप लगाए थे कि पैसा लेकर वो टिकट दिलाए हैं। मतलब टिकट बेचा गया। हाँ, टिकट बेचे हैं। वो मंगल पांडे जी बेचे हैं। मंगल पांडे। हाँ, ये हमारा नहीं, ये चमकाने की कोशिश है। प्रिंस उपाध्याय मंगल पांडे से अपनी राजनीतिक अपनी चेहरे को राजनीतिक मंच पर लाने के लिए एक सीधी भिड़ंत चाह रहा है। हमको उनसे क्या राजनीतिक चेहरा, हमारा ऐसे ही चेहरा ही ना जाएंगे। नहीं, उनके खिलाफ बयान देंगे, बयान सुनिए आएगी उनसे। सुनिए, राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। नहीं, सुनिए, शिवांश मंगल पांडे मंत्री हैं, लेकिन उनको अगर बिहार छोड़ दिया जाएगा तो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। हम जिसके साथ हैं ना, उसको पूरा देश जानता है। साहबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब। तो हमको मंगल पांडे जैसे दलाल के चेहरे की ज़रूरत नहीं है। मंगल पांडे कहीं जाएंगे, अगर उनका पद हट जाए ना, तो उनके गाड़ी में बैठने वाला आदमी एक नहीं मिलेंगे। और हिना साहब वो शख्स हैं जो अगर गाड़ी चल दे घर से, आप पूरे चुनाव में आप देखे होंगे कि उनके पीछे गाड़ी चलने वालों को अपना तेल डालाता था, आप पीछे लेके घूमता था कि मैडम हम भी 5 गाड़ी लेके आए हैं, 2 गाड़ी लेके आए हैं। मैडम किसी को भी फ़ोन नहीं करती थी कि हमको चलना है। लोग उनको बहुत मानते हैं, बहुत इज्जत करते हैं हिना साहब को। उतना बड़ा चेहरा कभी मंगल पांडे जैसे दलाल आदमी का नहीं बन सकता है।